हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी, जैसा कि आपको पता है कि इसका कुछ दिन पहले जो नियमावली है वो बन चुका है और जिसे झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और फाइनली शिक्षा विभाग ने भी इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें कि फाइनली इसका जो रोस्टर भी है वो क्लियर हो चुका है। मतलब कि इसमें बता दिए गए हैं कुल कितने पद सृजित किए जाएंगे। हाँ, अभी तक सब्जेक्ट वाइज जारी नहीं हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट रहेंगे, लेकिन हाँ ये क्लियर कर दिया गया है कि करीब 3119 जो है वो कुल इसमें पद रहेंगे, जिसमें कि डिफरेंट सब्जेक्ट में और डिफरेंट सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। और ये फाइनली रोस्टर जो है वो बनकर कार्मिक विभाग के पास भेजा जा चुका है और कार्मिक विभाग जैसे ही इसकी स्वीकृति देती है उसके बाद यह जो है जेएसएससी के द्वारा, क्योंकि झारखंड पीजीटी और टीजीटी की जो परीक्षा ली जाती है, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है जेएसएससी है, उसके द्वारा परीक्षा ली जाती है, तो उसी के द्वारा अधियाचना जो है नोटिफिकेशन इसका जल्दी जारी होगा। मतलब कि अब इसमें सिर्फ 2 ही स्टेप जो बचे हुए हैं, कार्मिक विभाग की स्वीकृति मिलना और उसके बाद जैसे ही स्वीकृति मिल जाती है जेएसएससी के द्वारा इसकी वैकेंसी जारी की जाएगी। और जैसा कि बहुत सारे छात्र भी पूछ रहे थे सर कि अभी तक तो इसका मतलब नोटिफिकेशन को लेकर बहुत समय से बोला जा रहा था, लेकिन जब तक ये नई नियमावली नहीं बनेगी तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ नियमावली बन चुकी है, रोस्टर भी तैयार हो चुका है, कार्मिक विभाग पर ये जा चुका है और उसके बाद जैसे ही क्लियर होगा नोटिफिकेशन आएगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, बहुत सारे झारखंड में जेएसएससी के द्वारा ही करीब बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है और इस महीने आने वाली भी है और झारखंड पीजीटी के लिए भी जल्द ही जारी होगा। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब चुनाव आता है, जैसे कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव का डेट भी क्लियर कर दिया गया है कि मई में इसका चुनाव होने वाला है। तो इस महीने बिल्कुल टीजी की और पीजीटी, खासकर यहाँ पर आज हम लोग पीजीटी की बात कर रहे हैं, लास्ट में हम टीजीटी की भी बताएंगे क्योंकि टीजीटी पर भी बहुत सारे काम उसमें कंप्लीट हो चुका है, उसका भी जल्दी आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि इसके लिए भी जल्द ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। इसमें साथ ही सबसे बड़ा बहुत सारे छात्रों का प्रश्न था कि सर कि इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि सर कि क्या पिछला बार पीटी के लिए भी नोटिफिकेशन में था कि पीटी होगी इस बार, और जो मेंस होगा कितने अंकों का होगा, कुछ बदला हुआ है, सिलेबस जो होगा वो क्या अलग होगा सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर देखे थे कि बहुत सारे छात्र, कुछ दिन पहले हमने जब इसका नियमावली चर्चा किया था कि बहुत सारे छात्र परेशान थे सर कि उसमें लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर स्तरीय मतलब पीजी स्टैंडर्ड के प्रश्न रहेंगे, तो प्रश्न का लेवल लिखने से क्या सिलेबस बदल गया, तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर छात्र हैं जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र पीजीटी की संपूर्ण तैयारी करना चाहता है, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के हमारे जो क्लासेस हैं ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस सुबह से शाम तक चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि पीजीटी को लेकर अभी यहाँ पर ये चीज़ भी होता है कि पीजीटी जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही बहुत सारे छात्र यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने इसी महीने बहुत सारे बैचेस प्रारंभ किए हैं। जैसा कि आपको पता होगा रामनवमी स्पेशल हमने ऑफर भी चलाया था, हमने वो कल ही अनाउंस भी किया था इसमें आपका। तो अभी इसमें जो है पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए जनरल पेपर हो गया, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का, सिविक्स का, इस बार देखिएगा पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस भी बोला गया है उसके लिए भी, और जियोग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसके बैचेस जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। और कुछ जो बैचेस हैं आपका इस वीक में प्रारंभ होने वाले हैं नए बैचेस, जैसे कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का पीजीटी के लिए नया बैचेस भी प्रारंभ होगा और जो कि कल परसों से ये नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी छात्र अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, अपना एडमिशन जल्दी ले लें, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी घर बैठे ऑनलाइन और ऑफलाइन के जैसा ही आपको सारी क्लासेस उपलब्ध होंगे। साथ ही क्लास में आप टीचर से ऑफलाइन कि जैसा आप बात कर सकते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी है। साथ ही इसमें आपको हर एक लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, जो कि एग्जाम तक 1 ईयर तक ये वैलिडिटी रहता है आपका। साथ ही इसमें क्लास नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज, और इसमें मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं
जो फीस यहाँ पर चल रहा है बहुत ही कम, और ये फीस जो है 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो वैलिड है। रेगुलर फीस अगर हम इसमें देखिएगा तो आपका साइंस के सेक्शन को छोड़कर बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर ये फीस जो बताया गया है, तो एक्चुअली साइंस में देखिएगा और कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जो साइंस का सेक्शन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल होते हैं और टीचर ही वो निर्धारित करते हैं, तो उसका फीस जो होता है थोड़ा अलग होता है, इसी ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं उनमें सारे जो मतलब फीस है आपका यही रहेगा। और ये जो ऑफर चल रहा है आपका पीजीटी के लिए, अगर अभी आप 12 अप्रैल तक ज्वाइन करते हैं तो मात्र 6000, टीजीटी के लिए 5000, जनरल पेपर के लिए भी 4000 और जेटेट का ज्वाइन करते हैं तो 6300 आपका। कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको इसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां पर जाकर स्टोर में आप पेमेंट वहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नंबर यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी कांटेक्ट करके वहां पर फोन पे, गूगल पे या फिर अन्य माध्यम से पेमेंट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जो पीजीटी के लिए जो रोस्टर तैयार किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और इसमें कुल जो पद होंगे पिछला बार के मुकाबले इस पर बहुत ज़्यादा पद है, करीब हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे इसमें पद नए सृजित भी हुए हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल नए भी हैं। और कुल इस बार 3119 जो सीट हैं उसमें +2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा विभाग जैसा कि हमने बताया इसका रोस्टर तैयार कर दिया है, और वो जो रोस्टर है कार्मिक विभाग को प्रस्ताव को लिए भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग जैसे ही स्वीकृति मिलेगी जेएसएससी के द्वारा उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो यहाँ पर एक नया कंडीशन जोड़ा गया था, जैसा कि हमने नई नियमावली में भी जोड़ा था कि पिछला बार तो ऐसा कोई नियमावली नहीं था, मतलब कि झारखंड में रहने वाले जो थे सब भर सकते हैं, झारखंड के बाहर वाले भी सारे के सारे छात्र भर सकते हैं। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी के लिए उनके लिए 10वीं और 12वीं जो होगा अनिवार्य होगा। हाँ, अगर आप झारखंड के जो ओबीसी या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उन पर ये लागू नियम नहीं होता है। वो झारखंड से 10वीं या 12वीं या फिर दोनों नहीं किए तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिजर्वेशन वाले छात्र जिनको झारखंड में रिजर्वेशन मिलता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि वही शामिल होंगे अभ्यर्थी जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर दोनों में पास किए हों। आरक्षित वर्ग के लिए प्रावधान शिथिल होगा, मतलब कि लागू उन पर नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसा कि पिछला बार आप देखिएगा तो हमने पिछला का नोटिफिकेशन का जो हमने चर्चा भी किया था एक वीडियो में, और बहुत सारे छात्र पूछ भी जैसा कि पीटी इस पर होगा कि नहीं, और पहले से हमने बताया था कि पीटी इसमें अब नहीं होगा। और पिछला बार भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें तो पीटी हुआ ही नहीं था, इस बार तो होगा ही नहीं। मतलब कि 400 अंकों की सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, 400 अंक की, चाहे उसको मुख्य परीक्षा बोलिए या फिर जो भी बोलिए, एक ही परीक्षा होगी। और जैसा कि आपको पता है सिलेबस में हमने आपको बताया भी है कि पीजीटी में जो 400 अंक रहेंगे कहाँ कहाँ से रहेंगे पीजीटी, तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में वही आपका जो जीके जीएस और सामान्य हिंदी, और पेपर 2 जो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर पेपर 2 में जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि हर एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, मतलब 300 अंक का होगा। और इसमें जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये हर एक प्रश्न 100 अंकों का, मतलब 1 अंक का होता है, तो मतलब ये टोटल 100 अंक का होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा 300 एक 400 अंक। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये अब सवाल उठता है कि क्या दोनों के पेपर को जोड़े जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें कि आपको 33% लाना अनिवार्य है। बहुत सारे यहाँ पर छात्र देख रहे हैं यहाँ पर कि पेपर 1 को बहुत मतलब कि कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पेपर 1 में आप 33% नहीं ला पाते हैं तो पेपर 2 आपका चेक भी नहीं किया जाएगा, और चेक होगा ही नहीं तो आपका कितना मार्क्स आया तो किसी को पता भी नहीं है। तो इसलिए पेपर 1 भी क्लियर करना जरूरी है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट बनेगा, यही 300 अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पर भी क्लियर किया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर तैयार होगा, लेकिन आपको कम से कम 50% लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ तो निर्धारित बात नहीं होगा कि कितने छात्र पास किए, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए तभी आप क्वालिफाई कीजिएगा। और अगर कोई रिजर्वेशन में है तो उसके लिए आपको पता है कि यहाँ पर 5% उनको रिलैक्स दिया जाता है, मतलब 45% वाले भी सिलेक्शन हो सकते हैं जो ST SC कैटेगरी के हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 5% का। OBC वाले को ये मिला हुआ है नहीं, ध्यान रखिएगा OBC वाले को नहीं मिला हुआ है 5%, सिर्फ ये ST SC के लिए ही है, वर्ग के लिए।
चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर था, बहुत ये हम पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्र पूछते रहते हैं। कोई पूछता है सर टीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए, तो यहाँ पर देखिए आज पीजीटी में क्लियर हम कर दे रहे हैं कि जो उम्र सीमा होगी मिनिमम तो 21 वर्ष है, तो मिनिमम से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बात करते हैं मैक्सिमम उम्र सीमा इसमें कितना है। तो मैक्सिमम उम्र सीमा यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी या फिर जो फीमेल हैं उनके लिए उम्र सीमा में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 40 वर्ष जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए है। जो महिला कैंडिडेट होंगे, महिला या तो वो जनरल कैटेगरी हैं या फिर ओबीसी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं, तीनों के लिए। मतलब कि जो महिला के जो कैंडिडेट हैं जनरल के, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के, इनके लिए 43 इयर्स, मतलब 43 साल जिनका अधिकतम है वो भर सकते हैं। अब यहाँ पर मेल आते हैं, आपका जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेल जो ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पर है 42 इयर्स। और जो एसटी एससी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एसटी एससी महिला हो या चाहे पुरुष हो, उसका 45 इयर्स तक है। मतलब ये 45 इयर्स तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है? और ध्यान रखिएगा ये गणना, अब उम्र की गणना कब की जाएगी, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि उम्र की गणना उसी साल से की जाएगी जिस साल नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब डेट भी उसमें, तो 1 जनवरी यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है कि जिस वर्ष नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष 1 जनवरी से उम्र की गणना की जाएगी। तो मतलब कि इस साल जारी होगा तो 1 जनवरी 2022 को देखिए कि आपका उम्र कितना है। अगर इससे कम है, इस मतलब जिस कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। हाँ, बाद में ये चीज़ देखा भी गया कि बहुत ज़्यादा इसका विरोध होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले से ही इतना ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो अब नोटिफिकेशन आने के बाद होगा कि मतलब इसमें भी पूछेंगे छात्र बहुत सारे कि हम 45 हो गया या फिर 55, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्रों के देखे हमने कॉल के माध्यम से और बहुत सारे अन्य माध्यम से हम पे संपर्क किए हैं। तो वहाँ पर देखें कि सर कि 43 हो गया, 45 हो गया जनरल कैटेगरी या फिर, तो वहाँ पर भी देखते हैं ये समस्या आती है। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है अभी तक कि जिस साल विज्ञापन आएगा उस साल के 1 जनवरी को आपका उम्र कितना है उसके आधार पर अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि इसमें पद कितने होंगे, तो 3119 के लगभग कुल पद होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी झारखंड में वो 2017 में आई थी, और अलग अलग पोस्ट के लिए करीब 140 के लगभग टोटल वैकेंसी थी। जैसे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, तो इसमें 140 के लगभग, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया 140 के लिए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इस बार विज्ञान के विषयों में अधिक पद सृजित किया गया है। गणित हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, इसमें सबसे अधिक पद सृजित किए गए हैं। और साथ ही क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा कि 2017 में इनके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट आए ही नहीं थे 2017 में, क्योंकि 2017 में इन सब्जेक्ट के अलावा अन्य सब्जेक्ट थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनके वैकेंसी आए थे। यहाँ पर देखिएगा इनमें पद ज़्यादा सृजित होने का कारण भी है कि इनके पद सृजित क्यों हो रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि 2012 में पिछली बार इनकी नियुक्ति हुई थी। और बाकी के लिए भी ऐसा नहीं कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स हो गया, इतिहास हो गया, या फिर हम बात करते हैं अन्य सब्जेक्ट जो हिंदी साहित्य हो गया, अंग्रेजी हो गया, उनके लिए पद कम रहेंगे, बिल्कुल नहीं। इतना तो कंफर्म है कि अच्छे खासे इसमें पद रहेंगे। बिल्कुल आपकी तैयारी कितनी बेहतर है उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें पिछला बार जो था 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होती थी और 50% पर वहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते थे उनकी नियुक्ति होती थी। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है कि 70% सीटों पर सीधी नियुक्ति होगी और 25% पदों पर जो होगा वो एक्सपीरियंस वाले। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपीरियंस वाले पद वैकेंट रह जाते हैं, मतलब 25% सीट नहीं फुल होता है, तो उन पदों पर भी सीधी नियुक्ति ही की जाएगी। इस बार ये क्लियर कर दिया गया है, पिछला बार ये क्लियर नहीं था।
पिछला बार तो रिजर्वेशन भी ज़्यादा था कि 50% ही सीधी नियुक्ति होगी और 50% जो एक्सपीरियंस वाले जो हैं उनको ही दिया जाएगा, लेकिन और उसमें कि प्रावधान भी नहीं था, अगर वैकेंट रह गया तो भी खाली तो खाली रह जाएगा, सीधी नियुक्ति उस पर नहीं होगी। लेकिन इस बार परसेंटेज भी बढ़ा दिया गया है और अगर वैकेंट भी रह जाता है 25% में तो उनकी नियुक्ति भी सीधी नियुक्ति के तहत की जाएगी। तो एक अच्छा अवसर इस बार है। और आपको पता है कि झारखंड में वैकेंसी बहुत कम आती है और कितने सालों में वैकेंसी आती है, तो इसलिए इस बार किसी भी तरह की आपको इसमें किसी भी तरह का आपको तैयारी में कमी नहीं रखना है जिससे कि आपको आगे समस्या हो। इसीलिए अभी से ही तैयारी, और बहुत सारे छात्र हम जैसा कि हमको पता है कि बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसे और कंटिन्यू कीजिएगा और भी बहुत तेज़ी से अपनी और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया प्रारंभ में कि हाई स्कूल के लिए भी यहाँ पर अपडेट करेंगे। जैसे कि आप बोलिएगा सर कि हाई स्कूल का तो पहले आना चाहिए था, इसकी नियमावली पहले बन चुकी है। चूंकि देखिएगा ये जो पद सृजित होते हैं ना पीजीटी के, वो पद सृजित होते हैं पूरे राज्य भर में जितने भी +2 स्कूल है उसके आधार पर, जबकि हाई स्कूल जो पद सृजित होते हैं वो सृजित होते हैं यहाँ पर जिलेवार। तो इनके जो रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है हाई स्कूल का, इसीलिए अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिलों में अच्छे खासे हाई स्कूल हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जिलों का तो रोस्टर क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा जिलों में रोस्टर क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी शेष जिलों का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। और जब तक ये रोस्टर में क्या होता है कि जो पद सृजित होने वाले कितने स्कूल हैं, किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा, कितनी नियुक्ति होगी, वेतनमान वगैरह सारी चीज़ उसमें तय किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो वही रोस्टर होता है। तो रोस्टर अभी तक क्लियर ही नहीं है तो कार्मिक विभाग के पास जाएगा ही नहीं। और जैसे ये रोस्टर या उम्मीद है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले पंचायत चुनाव, तो आपको पता ही है कि हमारे देश में ये नेताओं का एक प्रोपेगेंडा होता है कि चुनाव आएगा तो हम वैकेंसी निकालेंगे। तो पीजीटी का इसी तरह आप देख सकते हैं और टीजीटी का भी, इसका भी रोस्टर जल्दी क्लियर होगा और कार्मिक विभाग के पास जाएगा और इसकी भी वैकेंसी जल्दी आएगी। मतलब इस महीने बहुत सारी वैकेंसी आने वाले हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इन्हीं का अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और फाइनली जो फीस वगैरह है ये कल परसों तक ही वैलिड है, तो इस ऑफर फीस में आप ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज रेगुलर फी में भी आप जुड़ सकते हैं। और जितने भी आप क्लासेस ज्वाइन करिएगा बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगे ऑफलाइन के जैसा, जिसमें कि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि सर कि हमें कुछ दिक्कत हो रही या फिर ऑफलाइन में हमें ये चीज़ें फैसिलिटी मिलती लेकिन इस चीज़ में नहीं मिल रही है। सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, क्लासेस हो गया, डाउट सेशन हो गया, और जितने भी आपके क्वेरीज हो गए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर, और ये जितने भी क्लासेस चलते हैं हमारे ऐप पर, स्वरूप लर्निंग ऐप पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ ही जेटेट की भी जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, क्योंकि इसका भी पता है कि जल्दी आने वाला है, 125 और 68 के लिए लाइव बैचेस प्रारंभ हो चुका है। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। थैंक यू एवरीवन।